जय श्री राम। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। एक महान दार्शनिक आचार्य हुए अमृतचंद्र स्वामी, जिन्होंने जैन दर्शन की सूक्ष्मता और गहराइयों को जगत के सामने प्रस्तुत किया। एक एक बात को हृदय की गहराई में उतर करके विचार किया और स्वयं ही इस बात को बहुत गहराई से उन्होंने देखा कि भाई मुनि जीवन और गृहस्थ जीवन, इन दोनों में तुलना तो करके देखो। आप यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे मुनिराजों का जीवन गृहस्थों से बहुत बहुत उत्तम है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, ये कथन कल हमने देखा था। मुनिराजों की वृत्ति, मुनिराजों का जीवन सच में बहुत अलौकिक होता है। हमारे महामुनिराज कुछ अलौकिक ही हुआ करते हैं। पूरा दुनिया एक तरफ और मुनिराजों की लाइफ एक तरफ। राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट जैसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा, महापुरुष, छत्रपति, वो सब एक तरफ। इंद्र, हेमेंद्र, नारायण, प्रतिनारायण, 16 स्वर्ग, 9 ग्रहों के देव, ये सब एक तरफ और सब कुछ त्याग कर देने वाले हमारे महामुनिराज एक तरफ। ये क्या है महामुनिराजों का जीवन? बड़ा अद्भुत जीवन था। यदि आपका चित्त मुनिराजों के उस जीवन को देख करके थोड़ा बहुत भी आकर्षित हुआ हो, थोड़ा बहुत भी ललचाता हो, तो फिर क्या होना चाहिए ये बताइए? मुनि बनो, सीधी सी बात है। मुनि बनने का उपदेश दिया जा रहा है, मुनि बनो, मुनि बनना चाहिए। अब देखो उपदेश देने का क्रम बतलाते हैं। क्रम तो यही है भाई साहब। 17, 18 और 19 3 श्लोक बचे हैं, छोटे छोटे से श्लोक हैं और बात लगभग एक सी ही है। अभी पूरा करेंगे अपन। पेज नंबर है 47 और पुरानी पुस्तकों में पेज नंबर है 24 नंबर पेज, नई में 47। बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शितां यो न जात गृह्णाति तस्यैक देश विरतिः कथनीयानेन बीजेन। यह माने जो जीव बहुशः बार बार प्रदर्शिताम बताने पर भी समस्त विरतिम समस्त पाप रहित मुनि वृत्ति को जातु माने कदाचित न ग्रहणाति ग्रहण न करे तो तस्य एक देश वृत्ति है उसको एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार अनेन बीजेन इस हेतु से कथनिया कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। माने आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं जिन जीवों को बार बार समझाया मुनिव्रत अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो। परिवज्यतु सामण्यम यदि इच्छति दुःख परिमुखम। सुनिए आपने ये पंक्तियां कभी, ये प्रवचन सार की पंक्तियां हैं। प्रवचन सार ग्रंथराज चरणानुयोग सूचक चूलिका और ग्रंथ प्रारंभ करते समय, अधिकार प्रारंभ करते समय प्रारंभिक पंक्तियों में बात कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वसे हे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुःख परिमुखम। पड़िवज्जतु ग्रहण करो, अंगीकार करो, पड़िवज्जतु ग्रहण करो, अंगीकार करो, सामण्यम श्रामण्य को अंगीकार करो। पड़िवज्जतु सामण्यम श्रामण्य को अंगीकार करो। यदि यदि
इच्छति दुख परिमुखम, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मुनिव्रत अंगीकार करो। घर गृहस्थी में रहते हुए आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ है। कब तक इस गृहस्थी के जंजाल में रहोगे? कब तक गृहस्थी के जंजाल में रहोगे ये तो बतलाओ। कब तक उलझे रहोगे, कब तक फंसे रहोगे? घर गृहस्थी में ही यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? बोलिए। चक्रवर्तियों जैसा वैभव और आराम तो नहीं है आपकी घर गृहस्थी में। उन्होंने भी यदि त्याग दिया है तो आपको क्यों इसमें सुख दिखाई देता है? परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। चाहता है? यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। हाँ, यदि बार बार समझाने पर भी, बार बार ये उपदेश देने पर भी यदि कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो यहां कह दिया उसको एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार इस हेतु से कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। एक देश पाप का त्याग कर, कोई बात नहीं। आपको पता है उसको कहां से समझाया होगा? किसको? भील को। वो जो भील था ना जिसने कौवे के मांस का त्याग किया था, एक कौवे के मांस का त्याग किया था, मुनिराज कहां से चले होंगे उसके लिए? महाव्रत अंगीकार कर, अणुव्रत अंगीकार कर। ये नहीं हो सकता, एक काम कर, इस चीज का त्याग कर। महाराज ये भी नहीं हो सकता। इस पाप का त्याग कर। महाराज ये भी नहीं हो सकता। इसको छोड़। महाराज ये भी नहीं हो पाएगा। फिर इसको तो छोड़ दे। महाराज ये भी नहीं हो पाएगा। तो मांसाहार का तो त्याग कर दे। नहीं महाराज वो भी नहीं कर पाऊंगा। अरे तू किसी एक चीज का, एक मांसाहार का त्याग तो कर सकता है कि हाँ महाराज कौवे के मांस का कर सकता हूं। बोले इतना तो कर। आपको बात मैंने अपने आचार्यों की शैली किस प्रकार की होती है, कहां से शुरू करते हैं और फिर नीचे उतरते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये तेरे से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, इतना तो हो जाएगा कि नहीं हो, और नीचे उतर। ये उपदेश देने का क्रम बतला रहे हैं। मुनिव्रत का उपदेश दो, महाव्रत अंगीकार करने का उपदेश दो, सारे पापों से छूटने का उपदेश दो। और यदि पापों से छूटने रूप वृत्ति नहीं दिखाई दे रही हो, मान लो यदि ये लगता नहीं हो कि इसकी पाप से छूटने रूप वृत्ति दिखाई देती है, तो फिर कहते हैं उसको अणुव्रत अंगीकार करने का उपदेश दो। फिर उसे ये बतलाओ कि अब तो कोई बात नहीं, तू पूरा महाव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहा है, अणुव्रत अंगीकार कर। तू मुनि नहीं बन पा रहा है, एक देश तो, यदि तू पूरी तरह से पाप का त्याग नहीं कर पा रहा है तो आंशिक पाप का त्याग तो कर। महाव्रत माने 5 पापों का पूरी तरह से त्याग, अणुव्रत माने आंशिक त्याग। यदि महाव्रत अंगीकार माने पूरी तरह से पापों का त्याग नहीं कर पा रहा है तो कम से कम थोड़ा बहुत 5 पापों का एक मर्यादा में रह करके त्याग तो कर। देखिए यह समझाना चाहिए, ये बात यहां इन्होंने कही है। श्लोक अर्थ हमने पढ़ दिया है। 17 नंबर के श्लोक का अर्थ वापस पढ़ देते हैं एक बार। जो जीव बार बार बताने पर भी सकल पाप रहित मुनिवृत्ति को कदाचित ग्रहण न करे तो उसको एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार हेतु, गृहस्थाचार गृहस्थों के जीवन में भी, देखो भूमिका बना रहे हैं, अभी भूमिका की गाथाएं हैं। आज भूमिका संपन्न हो जाएगी, फिर चर्चा गृहस्थों की शुरू कर देंगे। यहां तक तो भूमिका बना रहे हैं, यहां तक तो माहौल बना रहे हैं, और माहौल बनाते हुए कह दिया मुनिव्रत नहीं तो कोई बात नहीं, गृहस्थाचार इस हेतु से कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। देखिए टीका, विशेष खुलासे नहीं है इन बातों के। यह बहुशः प्रदर्शिताम समस्त विरतिम न जातु गृह्णाति तस्य एक देश विरति अनेन बीजेन कथनीया। जो जीव अनेक बार उपदेश देने पर भी, माने ऐसी बात नहीं है कि उसको उपदेश पहली बार दिया जा रहा, बार बार समझाया उसको, भाई क्या कर रहा है, कौन सी गृहस्थी में फंस रहा है तू, कौन से जगत जाल में फंसा हुआ है तू। बार बार उपदेश देने पर भी सारे पापों से रहित महाव्रत, महाव्रत क्या चीज है, सारे पापों से रहित है, 5 पाप से रहित प्रवृत्ति का नाम है महाव्रत।
उन महाव्रत की क्रिया को कदाचित ग्रहण नहीं करे, कदाचित ग्रहण कर ही नहीं रहा है, तो उस जीव को एक देश पाप रहित श्रावक क्रिया इस तरह से बताएं। फिर उसको बतलाना चाहिए चल कोई बात नहीं, तो इतना नहीं कर पा रहा है, इतना कर। जैसे देखो, हम किसी जीव को, बालकों को जैसे प्रेरणा देते हैं ना, तो हम ऊपर से प्रेरणा देते हैं, भाई तेरे को कल इतनी इतनी गाथाएं याद करके लानी है, और इतनी तो नहीं हो पाएगी, तो फिर कोई बात नहीं, इतनी कर। और इतनी भी नहीं हो पाएगी तो फिर कोई बात नहीं, इतनी तो करके ला। नहीं, इतनी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, माने एक गाथा से कम तो चलेगी नहीं, इतनी तो तुझे याद करनी पड़ेगी। यही उपदेश देने का क्रम है। होमवर्क दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, किसी कार्य के निर्देश दिए जाते हैं, कोई कार्य योजना के अंदर जिम्मेदारियां संभलाई जाती है तो बड़े से दी जाती है, ऊंचे से दी जाती है। पहले ही आप नीचे की जिम्मेदारी दे दो तो आगे चल करके ये कह रहे हैं कि ये तू दंड का पात्र है। माने यदि तूने कम उपदेश दिया है तो तू दंड का पात्र है, अपराधी है, दंड देने का पात्र है तू। माने तूने अच्छा काम नहीं किया। ये जिस व्यक्ति में सामर्थ्य बहुत थी। अच्छा, आप लोग किसी के यहाँ दान लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं बतलाइए? मंदिर के लिए दान लेने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? संस्था के लिए दान मांगने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? 11,000 से ही शुरू करेंगे। जिस व्यक्ति से 11 लाख की उम्मीद है उसको आप 11,000 से शुरू करेंगे। 11,000 देख लो, 15,000, 25,000 देख लो, तो फिर वो 25 दे देगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या होगा? आप 11 लाख की उम्मीद हो ना तो 20 लाख से शुरू करते हो कि उतरते उतरते 11 पर तो आ ही जाएगा। कितना प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल धर्म है ये क्या? आचार्य देव इतना प्रैक्टिकल बतलाते हैं, इतना प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं 48 नंबर पेज पर। जो जीव उपदेश श्रवण करने में रुचिवान हो, उपदेश सुनने के अंदर बहुत रुचिवान है जो जीव, उसे प्रथम ही बार बार मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए क्या? और यदि वह जीव मुनिपद अंगीकार न करे तो बाद में उसे श्रावक धर्म का उपदेश देना योग्य है। यदि उसने मुनिव्रत अंगीकार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो मुनिव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहा है तो फिर श्रावक धर्म का उपदेश दिया जाना चाहिए। देखिए, श्रावक धर्म के उपदेश की रीति बताते हैं, उसी रीति से उपदेश देना चाहिए। जो इस अनुक्रम को छोड़कर उपदेश देता है उस उपदेशदाता की निंदा करते हैं। बात तो यहां से करो कि ये सब चीजें त्याग होगी तेरी, बात तो यहां से करो कि ये ग्रंथ पढ़ना है आपको आद्योपांत, बात तो यहां से करो कि छेड़ाला पूरी याद होनी चाहिए भाई साहब 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन बहुत सही समय बतलाया है मैंने, हमने किए 10-15 दिन के अंदर याद, इसलिए कह रहे हैं 15 दिन बहुत सही समय है छेड़ाला के 100 छंद याद करने के लिए। 10-10 छंद एक दिन में याद करो तो 10 दिन में होता है, 5 दिन एक्स्ट्रा मान करके चलो तो 15 दिन में याद होता है। बोलो कर लोगे? और नहीं 6 तो ज्यादा हो जाएगी, तो फिर एक काम कर 3 ढाल कर 15 दिन में, 5-5 दिन में एक एक डाल कर। और 15 दिन में 3 ढाल, क्या बात कर रहे हो आप, बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। तो एक डाल तो तुझे कम से कम करनी ही पड़ेगी 15 दिन के अंदर। लॉकडाउन के 3 महीने के पीरियड में आपने क्या याद किया ये बतलाइए, कितनी तैयारी की आपने? ये क्या करें साहब, कोई उपदेशदाता ही नहीं मिला। बोलो, तो उपदेशदाता के लिए कह रहे हैं गलती उपदेशदाता की है, उसकी निंदा करते हैं। अगला श्लोक देखिए 18, इसी से जुड़ा हुआ है, बीच में कोई उत्थानी का नहीं है, प्रकरण वही चल रहा है। 18 नंबर श्लोक, यो यति धर्म कथयन नुपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमति है, तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। जो अल्पमति है, तुच्छ बुद्धि उपदेशक, उपदेशक को तुच्छ बुद्धि कह रहे, उपदेश देने वाला तुच्छ बुद्धि है, उपदेश देने वाला मंद बुद्धि है। यति धर्मम अकथयन, मुनि धर्म का कथन न करके गृहस्थ धर्मम उपदिशति, श्रावक धर्म का उपदेश देता है। तस्य, उस उपदेशक को भगवत प्रवचने, भगवान के सिद्धांत में निग्रह स्थानम, दंड देने का स्थान प्रदर्शितम बताया है।
दंड देने का स्थान बतलाया, उसे पाप का स्थान कह करके बुलाया। क्या माने वो व्यक्ति पाप का स्थान है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति उल्टे क्रम में उपदेश दे रहा है। माने इससे ज्यादा और बात नहीं कह सकते हैं। दंड देने का अधिकारी, इससे ज्यादा और क्या कहें? ये दंड विधान है भाई साहब। हमने इतना कह दिया आपको सजा मिलेगी, अब इससे ज्यादा कोई डंडा थोड़ी ना मारेंगे और क्या होगा। सभ्य लोगों को सभ्य शब्दों के अंदर ही कहा जाता है। आपको मालूम है पहले दूसरे तीसरे काल की दंड व्यवस्था कितनी शालीन हुआ करती थी? पहले दूसरे तीसरे काल में, पहले दूसरे में तो थी ही नहीं, खैर तीसरे काल के अंत में दंड व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई। सुखमा दुखमा नाम की जगन्य भोग भूमि में दंड व्यवस्था प्रारंभ हुई और कुलकरों ने उस दंड व्यवस्था को चलाया। थोड़ी बहुत आपराधिक वृत्ति दिखाई, थोड़ी बहुत किंचित मात्र, तो पता है क्या कहा उनको? हाँ। अब ये हाँ बोला और सामने वाले ने पाप छोड़ दिया। तो इतना सा किसी व्यक्ति के बारे में पता लग गया ना कि इस व्यक्ति के लिए हाँ बोला गया है, तो वो व्यक्ति अपने आप में इतना शर्मिंदा महसूस करता था, अब दोबारा ये काम गलती से भी नहीं होगा। अपने आप में फीलिंग हो गई हाँ सुनने मात्र से। क्या? हाँ मां धिक, 3 तरह की दंड व्यवस्थाएं। नंबर 1 थी हाँ। फिर क्या हो गया? धीरे धीरे करके वो हाँ की जो व्यवस्था थी ना, वो व्यवस्था मंद पड़ने लग गई। लोग थोड़े से उसके अभ्यस्त हो गए। हाँ ठीक है, हाँ कहने से ढीठ हो गए, थोड़े से कठोर चित्त वाले हो गए। तो फिर हाँ के बाद में एक दूसरी दंड व्यवस्था चली, मां मत करो हो। ऐसे ऐसे बच्चों हो, जब बच्चों को ऐसे डरा देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम वो सहम जाता है बच्चा, बेचारा नहीं करता है। फिर अगली बार हम मत करना, तो बच्चा नहीं करता है, फिर आगे से समझ जाते हैं। इस बच्चों की वृत्ति भी इसी प्रकार की होती है। हाँ के बाद में मां शब्द का अर्थ होता है मत करना, आगे से नहीं करना, इसका नाम है मां। और तीसरे प्रकार की दंड व्यवस्था, जब मां से भी काम नहीं चला तो फिर कहा धिक, धिक्कार है तुम्हें, धिक धिक धिक्कार है। इतना सा तो भी दंड नहीं दिया जाता था, वचनात्मक दंड चला करते थे। हाँ बोल दिया, मां बोल दिया, धिक बोल दिया, ये तो सबसे बड़ी सजा हो गई पूरी प्रकृति में। तीसरे काल के अंत में कुलकरों के माध्यम से जो थोड़ी सी सजा में मान लेने वाले हों उसको हाँ कह दिया, जो जिसको बड़ा दंड देना हो उसे हाँ के साथ में मां भी कह दिया, और जिसे और ज्यादा बड़ा दंड देना हो उसे धिक शब्द का उच्चारण कर दिया। और उसके बाद में किसी व्यक्ति के चांटा लगाना, किसी व्यक्ति को जेल में डाल देना, ये व्यवस्थाएं तो बहुत बाद में शुरू हुई है। और आज तो स्थिति क्या है? बच्चों को समझा, हाँ माँ तो सुनते ही नहीं है। हाँ माँ तो क्या होता है? धिक धिक भी कहते रहे माँ बाप तो भी नहीं सुनते हैं बच्चे। घरों की हालतें इस प्रकार की दिखाई देती है। चिल्लाते रहते हैं, डांट का असर ही नहीं होता है, चिकने घड़े जैसे ढीठ जैसे हो गए हैं। ये यहाँ देखो आप कैसी व्यवस्था बतला रहे, दंड देने का स्थान बतलाया है। इतना मात्र कहा, उपदेश देने वाले को समझ जाना चाहिए। ये बातें विनीत जी भाई साहब अपने लिए कह रहे हैं, नितिन अपने लिए कह रहे हैं भाई। ये बात क्या 3rd डिग्री की सजा है ये? बोलो आप, ये सजा हम जैसे लोगों के लिए है। यदि हम किसी को उपदेश देते समय कमजोर समझ करके कम उपदेश दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपने किसी को अंडर एस्टिमेट करके उपदेश दे रहे हो, तो ऐसा ही होगा। फिर क्या होगा? 11 लाख की जगह आपने 5 मांग लिए, उसने कहा ओके। फिर आप क्या सोचते हो? बोलो। अच्छा अब इस चीज को उल्टा लगाओ, ऐसा लगाओ आप दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते हो, जिन दुकानों पर, जिन मार्केट में बार्गेनिंग बहुत होती है, पता नहीं बोलते क्या है और देते क्या है, तब आप क्या करते हैं? बोलो। सामने वाले ने आपको 1500 रुपए की चीज बोली, आप क्या बोलेंगे उसको? 1400 रुपए। बहुत बार्गेनिंग होती है वहां। आप भी ऐसा सोचते हो, इतना नीचे से बोलो कि वो उसको कुछ ना कुछ उतरना पड़े, फिर अपन भी चढ़ जाएंगे थोड़ा सा। ऐसा ही होता है ना, प्रैक्टिकल बात तो यही है ना। माने हर चीज का सिस्टम होता है, कहाँ से कही जाए बात। फिर जहां बात सेट हो जाए, जिस जगह पर बात सेट हो जाएगी, हम बात शुरू करें 1500 बोला तो 500 से शुरू करता है। ग्राहक इतने होशियार होते हैं आजकल दुनिया में। 1500 बोलो तो 500 से वो कहता है नहीं बाबूजी साहब इतना क्या बात कर रहे हो साहब, कि 550 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता।
नहीं नहीं नहीं, रहने दो आप तो, नहीं नहीं, लास्ट देख ले 600 रुपये दूंगा। आप व्यक्ति तैयार हो जाते हैं देने को। ऐसी हालतें होती मार्केट में। माने दुनिया की स्थिति क्या है, आप मतलब क्या कहां से बोलो आप। ये सब जो जिन मार्केट में जैसा चलता है उनकी बात कह रहा हूं मैं। 1500 बोले तो 800 बोल देता है व्यक्ति, कुछ भी कर देता है, 800 में देने को तैयार हो जाता है, 1000 में अच्छा मैं ये कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने 1500 बोले और आपने गलती से 1100 बोल दिए और तुरंत उसने कह दिया ठीक है चलो ले जाओ। अब आप पूरे रास्ते भर सोचते रहोगे यार हमने 1100 गलती बोल दिए, हम तो कम भी बोल सकते थे, वो तो तुरंत ही हाँ कर दिया 1 सेकंड में ही। ऐसा फील होता है कि नहीं आपको? उस व्यक्ति ने 1500 रुपये रेट बोली थी, हमने उसको घटा करके 1100 बोल दिए कि भैया 1100 में देना हो तो दे देना, और उसने 1100 सुना और उसने कहा लाओ 1100 रुपये, चलो ठीक है ओके करो 1100 में। आप ठगाए जाते हो, आप ऐसा महसूस करते हो कि हम ठगाए गए। दान देने वालों के अंदर इस चीज को लगा करके देखो, आप दातार के पास में पहुंचे, मंदिर बनवा रहे हैं, निर्माण काम आप करवा रहे हैं, आपने जाकर के उससे कहा कि भाई 2 लाख रुपए से कम नहीं लेंगे, और सामने वाले ने की तो भावना बहुत थी, उसने कहा 2, अरे ठीक है यार आप भी क्या बात कर रहे हो ले जाओ, तो आपको लगता है ज्यादा ही मांग लेने चाहिए थे। ठगाया जाता है व्यक्ति। ये उपदेश देने के क्रम की बात कर रहे हैं। देखिए टीका पढ़ते हैं अपन, दंड देने का स्थान है वो व्यक्ति। टीका, यह अल्पमति है, यति धर्मम अकथयन गृहस्थ धर्मम उपदिशति तस्य भगवत प्रवचने निग्रह स्थानम प्रदर्शितम। जो तुच्छ बुद्धि वाला उपदेशक मुनि धर्म का उपदेश न देकर, तुच्छ है क्या क्या बात कर रहा है, छोटी सी बात कर रहा है, तो यदि इस तरह की बातें करने लग जाए, मान लो समाज में जाकर के इतना बड़ा विद्वान होकर के कि भाई साहब मैं तो समाज में एक अपेक्षा है मेरे को, यहाँ आया हूं तो कम से कम सारी समाज को मैं नॉनवेज का त्याग करा करके जाऊंगा, मूर्ख, ये त्याग कराने के लिए आया था तो हमारी समाज में मांसाहार का त्याग कराने के लिए आया था। पूरी समाज में 2000 लोगों का समाज है, 2000 परिवार हैं हमारी समाज के, 8000 लोग हैं हमारी समाज में, 8000 लोगों में से मुश्किल से 2 लोग मांसाहार करते होंगे, 2 लोग शराब पीते होंगे, और तू उपदेश ये दे रहा है सब हाथ खड़े करो, कोई मांसाहार नहीं करेगा और कोई शराब नहीं पिएगा, बोलो लो प्रतिज्ञा लो सब। तो भाई तू उपदेश ही गलत जगह पर गलत उपदेश दे रहा है। यहां तो तुझे ऊंची से ऊंची बात कहनी चाहिए, और फिर ऊंची से ऊंची बात का पालन नहीं हो तो फिर थोड़ी सी छूट देने की बात कर, फिर ढील देने की बात कर। ये अमृत चंद्राचार्य का यहां कहना है। देखिए तुच्छ बुद्धि वाला उपदेशक मुनि धर्म का उपदेश ना देकर, मुनि राजों के लेवल की बात कर रहे हैं, हम तो कहां मुनि धर्म का उपदेश दे सकते हैं। जो व्यक्ति खुद ही मुनि नहीं है वो मुनि धर्म का उपदेश क्या देगा, लेकिन मुनिराजों के लेवल पर तो यही बात आएगी। जो तुच्छ बुद्धि वाला उपदेशक मुनि धर्म का उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है, उसे भगवान के सिद्धांत में दंड का स्थान बताया है। भगवान ये कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा ये कह रहे हैं, ये दंड का अधिकारी है, ये व्यक्ति पापी है, ये पाप का स्थान है, ऐसा कह रहे हैं। भावार्थ देखो, जो उपदेशक का मतलब तो समझिए ना, उपदेशक क्या होता है। उपदेशक माने उपदेश करने वाला। क लगा है ना आखिरी में। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अक्षर शब्द इस तरह के देखेंगे, फीलिंग करने की बात कह रहा हूँ, व्याकरण न्याय के चक्करों में नहीं उलझा रहा हूँ आप लोगों को, मोटा मोटा रफली आइडिया दे रहा हूँ। जैसे लास्ट में क आए तो करने वाले के अर्थ में, य आए या क्या तो वो योग्यता के अर्थ में, उस योग्य, जैसे ध्येय ध्यान करने योग्य, ज्ञेय जानने योग्य, प्रतिपाद्य प्रतिपादन करने योग्य। समझ में आ रही है बात? यह आ रहा है प्रतिपाद्य, ज्ञेय, ध्येय, प्रमेय, या दिखाई दे रहे हैं। अब लगाओ क, अंत में क, तो प्रतिपादक प्रतिपादन करने वाला, साधक साधना करने वाला, और साध्य साधना करने योग्य, साधना करने योग्य, अंत में या दिख रहा है। बहुत मोटा मोटा रफली आइडिया दे रहा हूं, सब न्याय व्याकरण के जानकार नहीं है, इसलिए आप मोटा मोटा शब्दों का अर्थ इस तरह से लगा सकते हो। प्रतिपाद्य
और प्रतिपादक, ध्येय और ध्यानक है, ध्याता, ध्येय ध्याता, ध्याता ध्यान करने वाला, साधक साधना करने वाला, पाठक पढ़ने वाला, और पाठ्य, पाठ्य पुस्तकें होती है ना, पाठ्य पढ़ने योग्य पुस्तकें, ये पाठ्य पुस्तक है। और पाठक, पाठकों के रिव्यू जानो आप, पाठकों के पत्र, पाठकों के माने पढ़ने वालों के। तो यहां क्या कह रहे हैं, कौन सा शब्द था यहां, उपदेशक, उपदेश करने वाला, बराबर। पहले यतीश्वर के धर्म का तो उपदेश न सुनाए, परंतु प्रथम ही श्रावक धर्म का व्याख्यान करे, तो उस उपदेशक को जिनमत में प्रायश्चित रूप दंड का पात्र का है। ये जैन शासन है भाई साहब, ये जैन शासन में कह रहे हैं कि वो प्रायश्चित रूप दंड का पात्र है, प्रायश्चित करना पड़ेगा तेरे को, तूने बहुत गलत काम किया। जिस व्यक्ति से ज्यादा काम हो सकता था तूने उस व्यक्ति को कम काम बतलाया। दुनिया में नहीं होता है ऐसा, नौकर ज्यादा काम करने के योग्य होवे और तुम उससे कम काम करवाओ तो तुम ठगाए जाते हो ना। आप नहीं सोचते हो जितनी हमने उसको तनख्वाह दी है या जितनी तनख्वाह में उसे रखा है उतना तो वसूलना है हमारे को, ये नहीं सोचते हो आप? नहीं होता है ऐसा, दुनिया में ऐसा देखा जाता है। जो लोग 25,000 तनख्वाह देते हैं वो उतना वसूलते हैं, और जो व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले किसी मैनेजर को, किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया तनख्वाह दे रहा है, सैलरी 1 लाख रुपया दे रहा है, तो आप क्या सोचते हो वो 1 लाख जितना वसूल नहीं करेगा उससे? नहीं तो महसूस करता है मैं ठगाया जा रहा हूँ। ये जो 1-1 करोड़ की सैलरी है, 1-1 करोड़ आजकल पैकेज है, 1-1 करोड़ के साल भर के, 1 साल का 1 करोड़ का पैकेज, तो आपको क्या लगता है वो वसूलेंगे? नहीं, नहीं वसूलेंगे तो ठगाए जाएंगे, इतना काम करवाते हैं वो। ऐसे ही आचार्य देव ये कह रहे हैं भाई साहब आपने ये गलत काम कर दिया, उससे आपने कम उपदेश दे दिया, आपने दंड के पात्र हैं, दंड का पात्र कहा गया है। देखिए उपदेशक को दंड देने का कारण क्या है, कारण कहते हैं नया श्लोक। ये प्रकरण सारा सब जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा इन तीनों श्लोकों को एक साथ ही ले लिया जाए। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें नहीं थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। माने जो अपन ने 17 नंबर का श्लोक पढ़ा उसके अंदर तो ये कह दिया उपदेश देने का क्रम ये है, मुनि धर्म का उपदेश दो, उसके बाद में श्रावक धर्म का उपदेश दो। फिर ये कह दिया कि यदि तुम मुनि धर्म का उपदेश नहीं दे करके डायरेक्ट श्रावक का ही उपदेश देते हो तो बोले दंड के पात्र हो। फिर ये कह रहे हैं दंड के पात्र क्यों हो, तो बतला रहे हैं क्यों सजा मिलने के अधिकारी हो। कि साहब हमें क्यों सजा मिलेगी, हमने ऐसी क्या गलत कह दिया? आखिर यदि हमने उसे ये कहा है कि तुम रात्रि भोजन का त्याग करो, अच्छा मान लो रात्रि भोजन का त्याग कराना है, तो आप पहले क्या उपदेश दोगे? बोलो भैया रात को पानी पीना भी पाप है, यहाँ से बात शुरू करो। और नहीं पंडित जी पानी पीना तो मेरे से छूट नहीं पाएगा, पानी तो चल एक काम कर पानी रख ले, पानी के अलावा तो छूट रखेगा सब चीजें, पानी के अलावा सब छोड़ देगा? नहीं पानी के अलावा भी यार सब चीजें छोड़ना तो कठिन काम लग रहा है। मतलब मैं तो रोजाना ही फिर खाना खा ही नहीं पाऊंगा मैं तो। रोजाना हमारी तो हालत ऐसी होती है, दुकान से आते हैं हम तो देर से आते हैं, खाना होता नहीं है, दुकान पर पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसे एरिया में वहाँ भोजन मिलता नहीं है, पहुंच नहीं सकता है, टिफिन व्यवस्था हो नहीं सकती है, माने मैं हो नहीं सकता है। चल एक काम कर, ये नहीं है तो लिक्विड का त्याग कर दे, लिक्विड की छूट रख ले, क्या सिर्फ लिक्विड की, इसके अलावा सब खाने पीने का त्याग, इतना तो कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है 4 प्रकार के आहार के त्याग का उपदेश दिया जाना चाहिए। फिर यदि वो नहीं कर पाए तो धीरे 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 नीचे उतरना चाहिए। आपने पहली बार कोई व्यक्ति सुनने के लिए आया और उसको आपने डायरेक्ट ये कह दिया आप तो अभी अन्न का त्याग कर दो, ये क्रम है ही नहीं हमारे यहाँ जनागम में कहीं भी। पता नहीं अन्न के त्याग की परंपरा कहाँ से चल रही है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बिल्कुल कहीं जनागम में पढ़ने को नहीं मिली अन्न त्याग रात्रि में। घर घर में देखो आप अन्न त्याग वाले दिखाई दे रहे हैं और अन्न का त्याग करके समझ रहे हैं हमारे रात्रि भोजन त्याग है। मालूम ही नहीं कहां से आई है ये परंपरा, कहां से चली है, चल रही है लेकिन 25-50 वर्षों से देख रहे हैं खूब, सारे दुनिया भर में यही चल रहा है। रात को नहीं खाते साहब, रात को नहीं खाते, रात को नहीं खाते। फिर उसके बाद में हमने उनको रसगुल्ले खाते हुए देखा, फिर हमने उनको एप्पल खाते हुए देखा, फल फ्रूट खाते हुए देखा। नहीं नहीं ये तो चलता है, ये तो रात का आइटम है, तो रात को खाने वाला है। अरे वाह रात का आइटम है, गजब हो गया। तूने जितना किया सो तो ठीक है, लेकिन ये विधि आई कहां से जनागम में? भरपेट भोजन करता है,
किसी दिन यदि आपका भोजन छूट जाए, दिल पर हाथ रख करके कहना, शाम को आप भोजन नहीं कर पाए, मान लीजिए अन्न ग्रहण नहीं कर पाए, रोटी नहीं खा पाए, तो फिर क्या स्थिति होती है? अरे रबड़ी मंगवा लो यार, थोड़ी सी मावे की मिठाई ले लो, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लो, दूध ले लो, फ्रूट्स वगैरह ले लो। इतना खाता है कि बादाम का हलवा बना करके खा जाए। त्याग है, त्याग, त्याग है सामने, खाने के त्याग, खाने के त्याग, खाने के त्याग। तूने भरपेट मतलब अकेला अन्न नहीं खाया, इसके अलावा तूने फ्रूट्स, दूध, रबड़ी, मलाई, मिष्ठान, मेवा, रसगुल्ले, सब चीजें ऐसी तोड़ रहा है, मजे से भरपेट खा रहा है। और फिर आज तो खाना छूट गया था, खाना छूट गया था, मजाक कर रहा है। हंसी हंसी मजाक की बात जैसी दिखाई देती है। तो बोले उपदेश जो देने का क्रम है वो अन्न त्याग से देने का क्रम नहीं है। रात्रि में पानी का भी त्याग कर यहां से उपदेश दो, नहीं निभेगा तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही आगे होकर के कहेगा मुझसे नहीं, इतना तो नहीं निभ पाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं, ऐसा नहीं तो दंड का पात्र है। ये कारण बतला रहे हैं, हेतु बतला रहे हैं आचार्य देव। प्रश्न उठाया यहाँ पर, उपदेशक को दंड देने का कारण कहते हैं। यार गजब हो गई, एक तो हमने उससे इतना त्याग कराया और दूसरी बात आप ये और कह रहे हो कि संजीव जी आपको पाप लगेगा। मुझे मेरा क्या लेना देना है? मैंने किसी व्यक्ति को त्याग कराया, मैंने किसी व्यक्ति को नियम दिलाया, मैंने किसी व्यक्ति को प्रतिज्ञा दिलाई, मैंने किसी व्यक्ति को संयम अंगीकार करने के लिए कही, और आचार्य देव उल्टा मुझे डांट रहे हैं, उल्टा मुझे ये कह रहे हैं संजीव जी आपको पाप लगेगा। क्या मुझे क्यों पाप लगेगा? इसलिए पाप लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति ज्यादा पालन करने का उत्साह रखता था, हिम्मत रखता था, प्रयत्न कर सकता था, उसमें थी इतनी काबिलियत, और तुमने उपदेश क्या दिया, तुमने उसको कम उपदेश दिया, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। आगे से ध्यान रखोगे तुम। समझ में आ रही है बात? स्कूल में भी ऐसा होता है, कक्षाओं में ऐसा होता है। हमारे बहुत सारे जो हमारे शास्त्री विद्वान हैं, सब टीचर लोग हैं, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए आपका। आप यदि अध्यापक हैं, आप यदि टीचर हैं, तो विद्यार्थियों की काबिलियत देख करके उपदेश दो, उनमें कितनी योग्यता है उसे देख करके उपदेश दो। हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहाँ तो मुनि धर्म की बात चल रही है, इसलिए कह रहे हैं कि पहले मुनि व्रत का उपदेश दो। मुनि धर्म की बात चल रही है, मुनिराजों के लेवल की बात चल रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ तो पहले मुनिराजों का की महिमा बखान किया, इसलिए बात कही। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट मुनि धर्म का उपदेश दो। तो फिर क्या होगा? जिस व्यक्ति का जो लेवल दिखाई देता है उस लेवल के परिमाण में तो बात करोगे। जिस बच्चे की जो हैसियत दिखाई देती है, ज्यादा अनावश्यक बोझ भी नहीं डालेंगे हम, नहीं तो अति भारारोपण के अंतर्गत आ जाती है वो बात। ज्यादा वजन डाल दिया आपने, उससे निभ नहीं सकता तो जबरदस्ती आपने उसके माथे पर लाद दिया, ऐसी भी बात नहीं। माने आचार्य देव बहुत बैलेंस रख करके बात करेंगे, आगे जाकर के सिखाएंगे पूरी बातें हमारे को, क्योंकि यही आचार्य देव आगे चल करके मांस त्याग का भी उपदेश देने वाले हैं। अब सोचो आप जरा किस लेवल तक आने वाले हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, कई श्लोक के श्लोक लाइन लगा करके, एक श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक मांसाहार के त्याग के संदर्भ में। और कौन सा मांसाहार? ये बकरे का मांस, ये मछली, अंडे आदि की चर्चा, मतलब इस लेवल तक जाकर के बात करने वाले हैं। बोले मांस को मत खाना, मांस को पका करके मत खाना, मांस को कच्चा भी मत खाना, मांस पकते हुए के अंदर भी, ये सब चर्चाएं आगे आने वाली है। मुझे मालूम है ये चर्चाएं सुनकर के आपको लगेगा अरे यार अब हमारा यही लेवल रह गया क्या बातें सुनाने का, लेकिन ये कह कौन रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, अमृत चंद्राचार्य कहेंगे। लेकिन बात कहां से शुरू कर रहे हैं? बात यहां से शुरू कर रहे हैं, पड़ी वज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता हो तो मुनिव्रत अंगीकार कर। कुंद कुंदाचार्य का उपदेश है, मुनिव्रत अंगीकार करने की विधि बतलाई फिर उन्होंने। ये तो चरणानुयोग सूचक चूलिका की बात कर रहा हूं। 201 नंबर गाथा, प्रवचन सार गाथा नंबर 201। एवं प्रणमीय सिद्धे जिनवर वसे है पुणो पुणो समणे। पहली लाइन के अंदर नमस्कार किया, वंदन किया, और दूसरी लाइन में कहते हैं पढ़िवज्जन श्रावण्य, श्रावण्य को अंगीकार कर। कि क्यों क्यों साहब क्यों बनूं मैं मुनि? ये बताओ। यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो। चलो दंड क्यों दे रहा है?
दे रहे हैं आचार्य देव। दंड देने का विधान क्यों है ये तो बताओ। 19 नंबर श्लोक। अक्रम कथने नयत है प्रोत्सहमानोति दूरमपि शिष्य अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। क्या कह रहे हैं? प्रतारितो भवति, प्रतारितो भवति, क्या क्या तेन दुर्मतिना, क्या वो दुर्मति, वो दुर्बुद्धि। देखिए नीचे, जिस कारण से, यतः माने जिस कारण से, तेन माने उस, दुर्मतिना दुर्बुद्धि के, अक्रम कथनेन क्रम भंग कथन रूप उपदेश करने से, अति दूरम अत्यंत दूर अर्थात अत्यधिक, प्रोत्साहमानोपि उत्साहवान होने पर भी, शिष्य है शिष्य, अपदे अपि तुच्छ स्थान में ही, संप्रतृप्त है संतुष्ट होकर, प्रतारित है भवती ठगाया जाता है, ठगाए जा रहे हैं वो गुरु। अच्छा मान लीजिए आप कहीं शिविर लेने के लिए गए और किसी बच्चे को देखा, आपने उसकी योग्यता को नहीं देखा और आपने उसको याद करने के लिए कहा, आपने उसको उपदेश दे दिया। अब क्या याद करने के लिए कहा आपने? उसको छेड़ाला पूरी याद थी पहले से, आपको पता नहीं था, आपने उसकी जांच पड़ताल नहीं की और आपने आदेश दिया चलो कल छेड़ाला की पहली डाल याद करके आना। वो खुशी खुशी चल गया और मौज मस्ती से घूमता फिरता रहा, क्योंकि उसको तो याद थी। हाँ ओके ओके कर लाऊंगा कर लाऊंगा। आप ठगाए जा रहे हो। उसको जो चीज याद है उसको उसकी योग्यता से कुछ तो एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए कहो। जिस लेवल पर वो खड़ा हुआ है उस लेवल से कम 2 कदम आगे चढ़ने के लिए कहोगे तो वो 1 कदम आगे चढ़ेगा। ये उपदेश दिया। बच्चों से यदि आपको काम कराना हो, बच्चों से यदि होमवर्क कराना हो, बच्चों से घर के काम कराने हो, तो ज्यादा बताओगे तो कम पर तो अपने आप ही आ जाएंगे। बच्चों से घर गृहस्थी के काम कराते हैं कि नहीं आप लोग? कभी झाड़ू लगवाते हैं अपने घर की? सब संपन्न परिवारों के लोग हैं मुझे मालूम है। अरे साहब अपने घरों के अंदर क्या बात कर रहे हो साहब, झाड़ू पोछे वाले। अरे भाई साहब, राजा महाराजाओं के यहाँ के बच्चे लोग गुरुकुल में जाकर के झाड़ू लगाते थे, तब जाकर के परिपक्वता आती है। आपने क्या समझा है? हम कोई उनसे बड़े महाराजा हैं क्या? दशरथ के 4 बेटे आप जरा देखो, रामायण पढ़ करके देखो, गुरुकुल में जाकर के पढ़े तो वहां जाकर के झाड़ू लगाते थे, पोंछा लगाते थे, बर्तन साफ करते थे। कराते हैं आप? नहीं कराते हैं। क्यों? तो अरे यार हमारे बच्चे ये काम थोड़ी ना करेंगे। अरे काम कराओ उनसे थोड़ा सा, और काम ज्यादा दो। ज्यादा काम दो तो कम में तो खुद ही कह देगा अरे मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं करेगा। ये परिपक्वता के लिए कह रहा हूं मैं, अदरवाइज वे परिपक्व नहीं हो पाएंगे, होशियार नहीं हो पाएंगे किसी काम में। आपने जिस अभाव में, आपने जो स्ट्रगल करके ये धन कमाया है, पैसा कमाया है, आज जिस पोजीशन में पहुंचे हैं, बच्चों को उस चीज का पता होना चाहिए बेटा कितनी मेहनत की जाती है, कितना परिश्रम किया जाता है, इस बात का उसे पता होना चाहिए। आप अपनी बातें बतलाओ बच्चों को। ये सब कह रहे हैं यहाँ। उत्साहवान था शिष्य, तो देखो आप, जिस कारण से उस दुर्बुद्धि के क्रम भंग कथन रूप उपदेश करने से अत्यंत दूर अर्थात अत्यधिक उत्साहवान होने पर भी, शिष्य तो बहुत उत्साह से आया था कि आज तो मैं जाऊंगा और मुनिव्रत अंगीकार करूंगा मैं, शिष्य तुच्छ स्थान में ही संतुष्ट होकर ठगाया जाता है। देखो ये गड़बड़ी हो गई। टीका पढ़ते हैं क्या कहते हैं, देखो अब टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। यतः तेन दुर्मतिना अक्रम कथनेन शिष्य है प्रतारित है भवति। जिस कारण से, टोडरमल जी की टीका है पूरी, 2 पैराग्राफ है। जिस कारण से उस मंद बुद्धि वाले उपदेशक द्वारा अनुक्रम को छोड़कर, अनुक्रम माने एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, उसे छोड़कर कथन करने से सुनने वाला शिष्य ठगाया जाता है। पहले ही श्रावक धर्म का उपदेश सुनकर शिष्य क्यों ठगाया जाता है? उसका कारण कहते हैं। भाई साहब ये क्या बात हुई यार, आपने उनको श्रावक धर्म का उपदेश दिया, फिर आप कह रहे हो शिष्य ठगाए। शिष्य इसलिए ठगाया जाता है, उसको अतीन्द्रिय आनंद का माल मिलने वाला था,
3 कशाय चौकड़ी के अभाव वाला और तुमने 2 कशाय चौकड़ी के अभाव वाले माल दे करके उसको भेज दिया, वो ठगाया जाता है। मैं आपसे कहता हूँ, आपकी दुकान पर आपके कोई परिचित आए, माल लेने के लिए आए, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, समझ लो, मैं कौन से माल की बात करूँ, कपड़ा लेने के लिए आए, कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए आए, आपके ज्वेलरी का शोरूम है, तो आपकी गाड़ियों के शोरूम है मान लीजिए, तो वो गाड़ियाँ खरीदने के लिए आए, आपके किसी भी चीज़ का, समझ लीजिए आप जो भी हैं, बर्तनों का बिजनेस है, बर्तन खरीदने के लिए आए, आपके परिचित हैं, बिल्कुल खास हैं, तो आप क्या करेंगे बोलो? कपड़े खरीदने के लिए आए नितिन भाई की दुकान पर, साड़ी खरीदने के लिए गए बोलो, तो कैसा लगेगा? आप सबसे पहले क्या चीज दिखाएंगे? आप सबसे पहले ये बतलाएं, और पैसे तो लेने ही हैं जो भी है, लेकिन आप सबसे पहले वो चीज बतलाएंगे, हमारी दुकान की बेस्ट चीज आपको दिखाता हूं भाई साहब, आपको पसंद आएगी देखना, और मैं तो इसी को रिकमेंड करूंगा कि आप यही चीज लेकर के जाओ। बेस्ट चीज दिखाएंगे कि नहीं उसको? और यदि आपने उसको बेस्ट चीज नहीं दिखाई, मान लीजिए कोई शादी की तैयारी करने के लिए आया आपके यहाँ, आपने उसको हल्की चीज दिखा दी, अब लेकर के चला गया, बाद में उसे पता लगा कि यार आपके पास में अच्छी चीज़ भी है, तो आपको ओलंबा देगा वो, आपने हमारे को अच्छी चीज़ क्यों नहीं बतलाई, हम तो अच्छी खरीदते, हमें तो महंगी से महंगी चीज़ बांटनी थी, आपने हमारे को कम चीज़ क्यों दिखाई है? वो जो शिष्य है, वो शिष्य मुनिराज को ओलंबा दे सकता है कि हम तो सुखी होने के लिए आए थे आपके चरणों की शरण में, आपने हमारे को सुखी होने का वो रास्ता क्यों नहीं दिखाया कि मुनिव्रत अंगीकार करो, वो रास्ता आपने बताया ही नहीं हमारे को। और आप आजकल तो उल्टा हो गया है, सुनो, मुनिव्रत अंगीकार करने का उपदेश तो छोड़ो, श्रावकों के व्रत उपदेश कराने का भी उपदेश छोड़ो, व्रत नियम आदि संयम का उपदेश देने की बात तो छोड़ो, उल्टा उपदेश दे रहे हैं, आप ये काम करो आपका बिजनेस खूब दौड़ेगा, मरवा दिया। समझ में नहीं आ रही है क्या हो गया? ये शिष्य भक्त आया था तुम्हारे पास में सुखी होने के नाम पर, और तुमने उसको रास्ता दिखा दिया संसार जंजाल में उलझने वाला, ये क्या कर दिया? दंड के पात्र हैं, दंड के पात्र हैं, ऐसा कह रहे हैं। शिष्य क्या करने के लिए आया था मतलब? अच्छा, शिष्य मुनिराज के पास में क्या सोच करके जाता है, और क्या सोच करके मुनिराज के पास में जाना चाहिए शिष्य को? श्रावकों को क्या सोच करके जाना चाहिए? यही सोच करके जाएंगे ना, सच्चे सुख का मार्ग मिलेगा, उपदेश मिलेगा, कोई सच्ची बात सुनने का अवसर मिलेगा, सच्ची बात जानने का अवसर मिलेगा, इसीलिए तो जाता है ना। कोई मार्मिक बात बतला दो, 2 शब्द ज्ञान की मिल जाए हमारे को, हमारी भी नैया तर जाए, यही तो सोचता है ना। अब ये तो गया था इसलिए, और महाराज ने ये कहा, मैं तेरे सर पर पीछे रख रहा हूं, तू चिंता मत कर, तेरा बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा, मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूं। महाराज फंसा दिया जंजाल में। महाराज आपके आशीर्वाद से इतना बिजनेस चला, इतना बिजनेस चला कि आपके दर्शन करने तक आने की फुर्सत नहीं मिलती हमारे को, मंदिर जाने तक की फुर्सत नहीं मिलती हमारे को, स्वाध्याय के लिए आकर के बैठने की फुर्सत नहीं मिलती हमारे को। तो आचार्य देव कह रहे हैं, तूने ठग लिया उसे, बेवकूफ बनाया है तूने उसको। जो बेचारा मंद कषाय से आया, जो बेचारा शांत परिणामों से आया, जो बेचारा तेरे से सच्चे सुख की प्राप्ति की उम्मीद लेकर के आया, तूने उसको क्या किया? गृहस्थी जंजाल है, गृहस्थी रहने योग्य स्थान नहीं है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, यहां देखो प्रश्न उठा रहे हैं, यहां क्या प्रश्न उठाया है? ठगाया क्यों जाता है ये बताओ, वो क्यों ठगाया जाता है? कैसा है शिष्य? अति दूरम प्रोत्साहमान है, अपि अपदे अपि संप्रतृप्त है, अत्यंत दूर तक जाने के लिए उत्साहित हुआ था, उसका तो मन ये था, बहुत दूर तक जाऊंगा यार, मैं तो धर्म करना है, मुझे ये करूंगा, ये करूंगा, बहुत दूर तक जाने की इच्छा है, तमन्ना उसकी बहुत है। कोई व्यक्ति आपके हमारे पास में आए, हम लोगों के पास में आए मान लो, और वो ये कहे हमारी एक बहुत बड़ी संस्था खोलने की उम्मीद है, क्या कहेंगे, उत्साह है, मन में है, भावना है, एक संस्था खोलनी बहुत बड़ी, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जो बतलाओ वो कर सकते हैं। और सामने वाले व्यक्ति ने उसको इतना सा उपदेश दे दिया कि यार यहाँ के अपनी कॉलोनी के बहुत सारे बच्चे हैं, एक काम कर, तू शाम की पाठशाला शुरू कर, ये काम शुरू कर। वो तो भावना इतनी बड़ी लेकर के आया था कि विद्यालय खोल देवे, उसकी भावना इतनी बड़ी थी कि ट्रेनिंग सेंटर खोल देवे, उनकी भावना इतनी बड़ी थी संलेखना के लिए व्यवस्था होवे, ब्रह्मचारी भाई बहनों के लिए व्यवस्था होवे, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था होवे, बालकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था होवे, बालिकाओं के अध्ययन और विकास के लिए व्यवस्था होवे, बिल्डिंगें तैयार करेंगे, विद्वान लाएंगे, विद्वानों को रखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, इतनी खूब उत्साह और भावना है। और तूने क्या किया
हैं, सब पानी फेर दिया उसके ऊपर, इतने उत्साह से आए हुए व्यक्ति के पास। ये कह रहे हैं अत्यंत दूर तक जाने के लिए उत्साहित हुआ था, तो भी अपद जो तुच्छ स्थान, तुच्छ स्थान, छोटा स्थान, छोटी सी बात, अपद जो तुच्छ स्थान, उसमें ही संतुष्ट हो गया, उसमें संतुष्ट कर दिया। तुमने बात ही नहीं रखी उसके सामने, बात बतलानी तो चाहिए थी उसको। इस शिष्य के अंतरंग में इतना अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ था कि यदि प्रथम ही मुनि धर्म सुना होता तो मुनि पदवी ही अंगीकार करता, इतना उत्साह था। माने वो मुनिव्रत ही अंगीकार करता, इतना उत्साह था। मैं आपसे पूछता हूं, जम्बू स्वामी से यदि वो सुबह रात्रि समाप्त हो जाने के बाद विद्युत चर चोर यदि ये पूछता कि महाराज मैं तो चोर था, चोरी करने के लिए आया था, मेरे से ये गलती हो गई थी, मेरे लिए क्या आदेश है, तो जम्बू स्वामी क्या उसे ये उपदेश दे सकते थे कि यार तू तो चोर था, चोरी करता था, एक काम कर, न्याय नीति से कमाना शुरू कर, फिर क्या होता? नहीं, एक बात कही जम्बू स्वामी ने, मुनिव्रत अंगीकार कर, चल साथ में दीक्षा लेने के लिए। जो क्या हमारा दीक्षा लेने के लिए चलता हूँ, ना उत्साह हो गया। रात भर में इतनी भूमिका तैयार हो गई उसकी, भाव भूमि तैयार हो गई, अंदर से विशुद्धि तैयार हो गई उसकी। जिसके अंदर में ऐसी भाव भूमि और विशुद्धि तैयार होती है वे बिल्कुल तैयार हैं। ये कह रहे हैं यहां, शिष्य के अंतरंग में इतना अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ था कि यदि प्रथम ही मुनि धर्म सुना होता तो मुनि पदवी ही अंगीकार करता, परंतु उपदेशदाता ने उसको प्रथम ही श्रावक धर्म का उपदेश दिया। ओह, अतः उसने उसे ही अंगीकार कर लिया, बेचारा क्या कर। फलतः मुनि धर्म से वंचित ही रह गया, इस वास्ते उस उपदेशदाता को इस विधान के लिए दंड देना योग्य है। इस प्रकार यहां हमने भूमिका संपन्न की है। अब श्रावक धर्म का व्याख्यान, असली जो श्रावकाचार ग्रंथ है, जिसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ कहा गया है, इस श्रावकाचार ग्रंथ की शुरुआत हम अगले श्लोक से करेंगे, माने कल से करेंगे। सम्यक दर्शन के अधिकार से चर्चा है, सम्यक दर्शन की चर्चा, सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि, उसका प्रयास, उसकी प्रक्रिया, सम्यक दर्शन में किन किन तत्वों का किस प्रकार से श्रद्धान किया जाता है, सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या क्या अंग होते हैं, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सब श्रावकों के लेवल पर आ गए हैं। हम चर्चा करेंगे कल सम्यक दर्शन के संबंध में। अभी की चर्चा को यहीं इस भावना से विराम देते हैं कि आप अपनी जितनी सामर्थ्य हो उतना अपने जीवन में जिन धर्म और जिन आमनाएं को उतारने का प्रयत्न करना। गुजरात में भूकंप आ रहा है, गुजरात में भूकंप की सूचना दे रहे हैं। जीवन दुर्लभ है, क्षणिक है, जितना बन पड़े हमारे को खूब खूब धर्म प्रभावना, प्रचार प्रसार, अंतरोन्मुखी वृत्ति, आत्म कल्याण, आत्म आराधना, स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन, जितना हो सके अपना अधिक से अधिक समय इन सब कार्यों के अंदर लगाना चाहिए। आप सभी इन कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को सफल करेंगे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।